1962 के भारत चीन युद्ध की पृष्ठभूमि में एक ऐसी वीर गाथा छिपी है जिसे अब तक बहुत कम लोगों ने जाना है। ये कहानी है भारतीय सेना की चार्ली कंपनी और उसके 120 बहादुर जवानों की, जिन्होंने लद्दाख की दुर्गम बर्फीली वादियों में असंभव को संभव कर दिखाया। इन सैनिकों की बहादुरी और बलिदान को अब एक नई फिल्म के जरिए बड़े पर्दे पर दिखाया जा रहा है ताकि आने वाली पीढ़ियां इस ऐतिहासिक अध्याय से परिचित हो सके। चार्ली कंपनी, जो कि 13 कुमायूं रेजिमेंट का हिस्सा थी, उसको 1962 में चीन के खिलाफ लड़ाई के लिए लद्दाख के रिजोंग-ला पोस्ट पर तैनात किया गया था। रिजोंग-ला की लड़ाई 18 नवंबर 1962 को लड़ी गई थी और ये इतिहास में इसीलिए दर्ज है क्योंकि यहाँ तैनात मात्र 120 भारतीय सैनिकों ने हजारों चीनी सैनिकों को घंटों तक रोक कर रखा था और अपने प्राणों की आहुति देते हुए भारत की रक्षा की। इन सैनिकों की वीरता इतनी जबरदस्त थी कि भारतीय सेना के इतिहास में ये लड़ाई एक मिसाल बन गई। चार्ली कंपनी के कमांडर मेजर शैतान सिंह थे, जिन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। उनके नेतृत्व में लड़े गए इस युद्ध में 120 में से अधिकांश सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन उन्होंने अपनी अंतिम सांस तक दुश्मन को आगे नहीं बढ़ने दिया। ये लड़ाई न केवल साहस और बलिदान की गाथा है, बल्कि ये भी दिखाती है कि कैसे सीमित संसाधनों में भी भारतीय सैनिकों ने असंभव को सच कर दिखाया। अब इस कहानी को बड़े पर्दे पर उतारने की कोशिश की जा रही है। फिल्म निर्माता फरहान अख्तर ने इस ऐतिहासिक अध्याय पर आधारित एक फिल्म का निर्माण किया है जिसका नाम है 120 बहादुर। इस फिल्म में चार्ली कंपनी के सैनिकों के साहस, उनके संघर्ष और बलिदान को यथार्थ के करीब लाने की कोशिश की गई है। फिल्म के निर्देशक विजय कृष्ण आचार्य हैं, जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को एक डॉक्यूमेंटेशन की भावना से फिल्माया है ताकि ये महज एक मनोरंजन की कहानी न बनकर एक ऐतिहासिक दस्तावेज बन सके। फिल्म की शूटिंग वास्तविक लोकेशनों पर की गई है जहां चार्ली कंपनी ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। इसके लिए विशेष तौर पर सेना से परामर्श लिया गया ताकि किसी भी तरह की ऐतिहासिक चूक ना हो। इस फिल्म में दिखाया गया कि कैसे चार्ली कंपनी के जवानों ने, जिनमें से अधिकतर हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और राजस्थान जैसे राज्यों की ग्रामीण पृष्ठभूमि से थे, राष्ट्रभक्ति के जज्बे में अपने घरों से दूर बर्फीले युद्ध क्षेत्र में लड़ाई लड़ी। उनके पास सीमित हथियार और सर्द मौसम में बचाव के सीमित संसाधन थे, फिर भी उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया। रिजोंग-ला की लड़ाई एक और जहां बहादुरी दिखाई दी, वहीं इसमें भारतीय सेना को युद्ध की रणनीति, भौगोलिक स्थिति और लॉजिस्टिक्स की अहमियत भी समझाई गई। इस लड़ाई के बाद भारतीय सेना में कई रणनीतिक और ढांचागत बदलाव भी लाए गए। इस युद्ध के बाद देश भर में शहीदों के सम्मान में स्मारक बनाए गए और रिजोंग-ला के शहीदों को राष्ट्रीय स्तर पर याद किया जाने लगा। फिल्म 120 बहादुर का उद्देश्य केवल इतिहास को पुनर्जीवित करना नहीं, बल्कि ये भी है कि आज के युवा जाने की देश की रक्षा के लिए कितने जाबाजों ने अपने प्राणों की आहुति दी। फिल्म में सैनिकों के व्यक्तिगत जीवन, उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि और उनके आखिरी पलों को भी मानवीय दृष्टिकोण से दिखाया गया है, जिससे दर्शकों को सिर्फ युद्ध नहीं बल्कि उस संघर्ष की गहराई भी महसूस हो सके। इस फिल्म के जरिए उन वीरों को श्रद्धांजलि दी गई है जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी दी। ये फिल्म न केवल सैनिकों के शौर्य को दिखाती है, बल्कि ये भी बताती है कि किस तरह सीमित साधनों के बावजूद भारत के जवानों ने एक असंभव स्थिति में भी अदम्य साहस दिखाया। 120 बहादुर भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण प्रयास के रूप में देखा जा रहा है, जो युद्ध के सिनेमाई चित्रण को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। इसके जरिए रिजोंग-ला की लड़ाई, जो वर्षों तक इतिहास की किताबों तक सीमित थी, अब जन जन की चेतना में जीवित होगी। आपका इस बारे में क्या विचार है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर लिखें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहिए द पेज 9।